गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम लोग ड्राइंग से किस तरह से समझेंगे? मान लीजिए यहाँ पे एक पृष्ठ है, यहाँ पे ये पृष्ठ है। इस तरह से आप एक पृष्ठ ड्रॉ कर दो। ये प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे आने वाली प्रकाश की किरण इस तरह से एरो से शो करेंगे, फिर ऐसे रिटर्न हो रही है, ये वापस जा रही है। तो ये प्रकाश की किरण जो आ रही है उसको आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। अब जो प्रकाश की किरण, ये इसका नाम पृष्ठ दे देंगे यहाँ पे ऐसे। इस पृष्ठ से यहाँ पे बिंदु का नाम कुछ दे दीजिए, मान लीजिए ये बिंदु P है, यहाँ से टकरा करके ऐसे वापस जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण वापस जा रही है उसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण। इस तरह से ये आपतित किरण हुई और ये परावर्तित किरण हुई। और इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पे जो एक अभिलंब होता है, अभिलंब, उसको अभिलंब के नाम से जानते हैं। ये लाइन जो है इस पृष्ठ पे लंबवत होती है, इसके लिए इसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। अब इसके बाद है अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। इसको हम थीटा r से डिनोट करते हैं, इसका नाम है आपतन कोण। दूसरा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण, सॉरी ये थीटा i होगा और ये थीटा r है, थीटा r परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो इस तरह से अभी आपको मैंने परिभाषा बताई कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपतन बिंदु क्या होता है? तो जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आकर के टकराती है और वहीं से वापस लौट जाती है तो उस बिंदु को हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और वापस जो किरण लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे थीटा i से डिनोट करते हैं और उसको आपतन कोण कहा जाता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं और उसे हम थीटा r से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है परावर्तन के प्रकार।